प्रस्तुत वीडियो स्टार इन मी एजुकेशन का एक छोटा सा प्रयास है। आपके इस वीडियो को देखने से हमें बहुत मदद और प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे हम कई बच्चों की मदद कर सकेंगे ताकि वे अपनी ऑनलाइन स्कूलिंग कंटिन्यू कर सकें। स्टार इन मी को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। स्टार इन मी के इस वीडियो में हम द थीफ स्टोरी पढ़ेंगे। यह CBSE करिकुलम की NCERT टेक्स्ट बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 2 है। इस चैप्टर के ऑथर एक बहुत लोकप्रिय लेखक हैं, रस्किन बॉन्ड। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। एक युवा लड़का अनिल से मित्रता करता है। अनिल ट्रस्ट्स हिम कंप्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। अनिल उस पर पूरा भरोसा करता है और उसे नौकरी दे देता है। Does the boy betray his trust? क्या वह लड़का उसे धोखा देगा? Read and find out. Who does I refer to in the story? जब आप यह कहानी पढ़ेंगे, उसमें I कौन है? इस कहानी के नरेटर कौन है? What is he a fairly successful hand at? मतलब वह किस काम में माहिर है? What does he get from Anil in return for his work? अनिल के लिए काम करके बदले में उसे क्या मिलता है? चैप्टर पढ़ते हुए इन तीनों बताए गए पॉइंट्स का ध्यान रखें। I was still a thief when I met Anil. जब मैं अनिल से पहली बार मिला, मैं तब भी एक चोर था। And though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. चाहे मैं सिर्फ 15 साल का था, मैं तब भी अपने काम में बहुत माहिर था। अनिल was watching a wrestling match when I approached him. जब मैं पहली बार अनिल की ओर गया, तब वह कुश्ती का खेल देख रहा था। He was about 25. वह 25 साल का था। A tall, lean fellow. देखने में पतला, लंबा। And he looked easy going. उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह आसानी से मान जाएगा। Kind and simple enough for my purpose. वह दयालु और सीधा साधा था, मतलब मेरा मतलब यहाँ निकल जाता। I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. पिछले काफी समय से मेरी किस्मत खराब चल रही थी, पर अनिल को देखकर लग रहा था कि इसका भरोसा मैं आसानी से जीत लूंगा। You look a bit of a wrestler yourself, I said. मैंने उससे कहा कि तुम खुद भी पहलवान दिखते हो। A little flattery helps in making friends. थोड़ी बहुत चापलूसी करने से मित्र आसानी से बन जाते हैं। So do you, he replied. मतलब तुम भी रेसलर दिखते हो, अनिल ने जवाब दिया। Which put me off for a moment because at that time I was rather thin. यह बात सुनकर मेरा मुंह उतर गया, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत दुबला पतला था। Well, I said modestly, I do wrestle a bit. मैंने लज्जापूर्वक जवाब दिया, हाँ, थोड़ी बहुत कुश्ती मैं करता हूँ। What's your name? अनिल ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह, I lied. मैंने झूठ बोला। I took a new name every month. मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता था। That kept me ahead of the police and my former employees. इससे मैं पुलिस और अपने पिछले एम्प्लॉयर्स, यानी जिनके यहाँ मैं नौकरी करता था, उनसे बचा रहता था। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. हम दोनों के बीच हुए इस परिचय के बाद अनिल पहलवानों के बारे में बातें करने लगा। उनके बदन पर तेल लगा था, वह ऊंची ऊंची आवाजें कर रहे थे और एक दूसरे को उठाकर पटक रहे थे। I didn't have much to say. मेरे पास इस सब के बारे में कहने के लिए ज्यादा कुछ था ही नहीं। अनिल walked away. I followed casually. अनिल चल पड़ा और मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। Hello again, he said. उसने दोबारा हेलो कहा।
I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said. एक प्यारी सी स्माइल देते हुए मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ. But I can't pay you. मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दे सकता. I thought that over for a minute. मैंने 1 मिनट के लिए सोचा. Perhaps I had misjudged my man. शायद मैंने इस आदमी को गलत समझा था. I asked, Can you feed me? मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझे खिला पाओगे? Can you cook? क्या तुम खाना बना सकते हो? I can cook. हाँ, मैं खाना बना सकता हूँ. I lied again. मैंने फिर से झूठ बोला. If you can cook, then maybe I can feed you. अगर तुम खाना बना सकते हो, तो शायद मैं तुम्हें खिला सकता हूँ. अनिल ने जवाब दिया. He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. वह फिर मुझे अपने घर अपने कमरे पर ले गया. उसका कमरा जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था. बालकनी दिखाकर उसने मुझे कहा कि तुम यहाँ सो सकते हो. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. उस रात को बनाया हुआ खाना जरूर भयानक होगा क्योंकि अनिल ने वह खाना एक गली के कुत्ते को दे दिया और मुझे कहा कि आज का काम बस यहीं खत्म. But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. मैं फिर भी मुस्कुराता हुआ वहीं घूमता रहा और वह मुझ पर हंसता रहा. Later, he patted me on the head and said, "Never mind, he'd teach me how to cook." बाद में मेरे सर पर थपथपाते हुए उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया और कहा कि वह जल्द ही मुझे पूरे पूरे वाक्य लिखना सिखाएगा, नंबर्स को ऐड करना भी सिखाएगा. I was grateful. मैं उसका बहुत आभारी था. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. जिस दिन मैं पढ़ लिख जाऊंगा, तब मैं जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकूंगा. It was quite pleasant working for Anil. अनिल के लिए काम करना मुझे अच्छा लगता था. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies. सुबह उसके लिए चाय बनाने के बाद मैं सब्जी तरकारी खरीदता. Usually making a profit of about ₹1 a day. इस सब के हिसाब किताब में मैं घपला करके ₹1 तो कमा ही लेता था. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. शायद उसे इसके बारे में मालूम था, पर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था. अनिल made money by fits and starts. मतलब वह बीच बीच में रुक रुक कर पैसे कमाया करता था. He would borrow 1 week and lend the next. वह 1 हफ्ते उधार लेता और अगले हफ्ते कर्जा देता. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. उसे हमेशा अपनी अगली पेमेंट का इंतजार रहता था, पर जैसे ही उसे पेमेंट मिलती, वह बाहर जाकर सेलिब्रेट करता था. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. उसका पैसा कमाने का एक अजीब तरीका था. मुझे लगता है कि वह शायद मैगजीन्स के लिए लिखता था. One evening he came home with a small bundle of notes. फिर एक शाम वह घर पर नोटों का एक छोटा बंडल लेकर आया. Saying he had just sold a book to a publisher. उसने बताया कि उसने एक किताब किसी पब्लिशर यानी प्रकाशक को बेची है. At night, I saw him tuck the money under the mattress. रात को सोते समय उसने वह पैसे अपने गद्दे के नीचे घुसाए. I had been working for Anil for almost a month. अनिल के लिए काम करते हुए मुझे 1 महीना हो गया था. And apart from cheating on shopping, had not done anything in my line of work.
हिसाब में एक आधा रुपए कमाने के अलावा मैंने अभी तक अपना कोई और काम नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। चोरी करने के लिए मेरे पास कई मौके थे। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। अनिल ने तो मुझे अपने कमरे की चाबी भी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। मैं अपनी मर्जी से कभी भी आ जा सकता था। He was the most trusting person I had ever met. अनिल ने मुझ पर जितना भरोसा किया था आज तक कभी भी किसी ने नहीं किया था। And that is why it was so difficult to rob him. यही कारण है कि उसे लूटना बहुत मुश्किल था। It is easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed. एक लालची इंसान को तो लूटा जा सकता है, but it's difficult to rob a careless man. एक लापरवाह इंसान को लूटना मुश्किल है। Sometimes he doesn't even notice he's been robbed and that takes all the pleasure out of the work. एक लापरवाह इंसान तो शायद नोटिस भी ना करे कि उसके यहाँ चोरी हुई है और इससे मेरा सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। Well, it's time I did some real work. I told myself, I'm out of practice. मैं अपने मन ही मन बातें करने लगा कि अब समय आ गया है, अब तो मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे तो चोरी की प्रैक्टिस भी नहीं रही। And if I don't take the money, he'll only waste it on his friends. उसका पैसा अगर मैंने चोरी नहीं किया तो वैसे भी उसने अपने दोस्तों पर बर्बाद ही करना है। After all, he doesn't even pay me. और वैसे भी वह मुझे तनख्वाह भी नहीं देता। अनिल was asleep. वह गहरी नींद में सो रहा था। A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. चांद की निकलती हुई किरणें बालकनी से होती हुई बिस्तर पर पड़ रही थीं। I sat up on the floor, considering the situation. मैं उठकर बैठ गया और सोचने लगा। If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. अगर मैं इस वक्त पैसे चोरी करके ले लेता हूँ तो मैं 10:30 की ट्रेन पकड़ के लखनऊ पहुंच जाऊंगा। Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. अपने कंबल से निकलता हुआ मैं उसके बिस्तर की ओर चुपचाप गया। अनिल was sleeping peacefully. अनिल शांति से सो रहा था। His face was clear and unlined. उसका चेहरा एकदम साफ बेदाग था। Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. उसके चेहरे से ज्यादा निशान तो मेरे चेहरे पर थे। हाँ, ये सब घाव थे। My hand slid under the mattress, searching for the notes. मैंने अपने हाथ को गद्दे के नीचे खिसकाया और नोटों को ढूंढा। When I found them, I drew them out without a sound. जैसे ही मुझे नोट मिल गए, मैंने चुपचाप अपने हाथ को धीरे से बाहर निकाला। Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. अनिल ने नींद में एक आह भरी और करवट ली और मेरी ओर पलट गया। I was startled and quickly crawled out of the room. मैं घबरा गया और फटाफट कमरे के बाहर निकल गया। When I was on the road, I began to run. सड़क पर आते ही मैं तेजी से भागने लगा। I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. नोट मेरी कमर से मेरे पजामे के नाड़े से बंधे हुए थे। I slowed down to a walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. फिर मैं धीरे होकर चलने लगा और मैंने नोट गिने। वे सारे 50 रुपए के नोट थे, कुल मिलाकर 600। I could live like an oil-rich Arab for a week or two. अगले 1-2 हफ्ते के लिए तो मैं एक अमीर अरबी शेख की तरह जी सकता था। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. रेलवे स्टेशन पहुंचते ही मैं सीधा प्लेटफॉर्म की ओर निकल गया। मैंने जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदी थी। The Lucknow Express was just moving out. लखनऊ एक्सप्रेस बस निकल ही रही थी। The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated. ट्रेन अभी भी धीरे धीरे ही चल रही थी, अभी उसने स्पीड नहीं पकड़ी थी। मैं चाहता तो आसानी से उसके किसी भी डब्बे में चढ़ जाता, पर न जाने क्यों
मुझे हिचकिचाहट हुई। आई हेजिटेटेड फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन। मुझे खुद भी मालूम नहीं कि यह हिचकिचाहट मुझे क्यों हुई। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। भागने का मैंने यह मौका गवा दिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. ट्रेन के निकलने के बाद खाली प्लेटफॉर्म पर मैं अकेला खड़ा था। I had no idea where to spend the night. मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं रात कहाँ बिताऊं। I had no friends, believing that friends were more trouble than help. मेरे कोई दोस्त नहीं थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों से तो ज़्यादा मुसीबतें ही पड़ती हैं। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. अगर मैं स्टेशन के आसपास किसी छोटे होटल में जाकर रहता तो ज़रूर किसी ना किसी को मुझ पर शक हो जाता। The only person I knew really well was the man I had robbed. मैं केवल एक ही व्यक्ति को अच्छे से जानता था और वह वही व्यक्ति था जिसे मैंने लूटा था। Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. और मैं स्टेशन से निकल गया बाजार की ओर। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. इस पेशे में आए हुए अभी मुझे बहुत कम समय हुआ था, पर मैं लोगों के चेहरे पढ़ना भली भांति जानता था। चोरी होने के बाद एक लालची इंसान के चेहरे पर डर दिखता है, अमीर आदमी के चेहरे पर गुस्सा और एक गरीब आदमी के चेहरे पर स्वीकार करने का भाव आता है। But I knew that Anil's face, when he discovered the theft, would show only a touch of sadness. मैं यह बात जानता था कि जब अनिल को चोरी का पता चलेगा तो उसके चेहरे पर सिर्फ दुख दिखाई देगा। Not for the loss of money, but for the loss of trust. उसे पैसे खोने का नहीं, पर भरोसा टूटने का दुख होगा। I found myself in the मैदान and sat down on a bench. मैं एक मैदान जा पहुंचा और एक बेंच पर बैठ गया। The night was chilly. It was early November and a light drizzle added to my discomfort. रात में बहुत ठंड थी। नवंबर का महीना चल रहा था और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू होने के कारण मैं और भी परेशान होने लगा। Soon it was raining quite heavily. एकदम से तेजी से बारिश होने लगी। My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. मेरे गीले कपड़े बदन से चिपक रहे थे और हवा तेजी से बहने के कारण बारिश ठीक मेरे चेहरे पर आ रही थी। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. मैं बाजार वापस लौट गया और घंटा घर के नीचे बैठ गया। The clock tower showed midnight. आधी रात हो गई थी। I felt for the notes. They were damp from the rain. मैंने नोटों को चेक करा, वे बारिश के कारण भीग गए थे। Anil's money. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. But now, I had it all. यह सब अनिल के पैसे थे। सुबह सुबह इनमें से वह शायद मुझे 2-3 रुपए दे देता सिनेमा देखने के लिए, पर अब मेरे पास सारे पैसे थे। I couldn't cook his meals, run to the bazaar, or learn to write whole sentences anymore. अब ना मैंने उसके खाना बनाना था, ना बाजार भागना था, और ना ही अब मैं उससे पढ़ाई लिखाई सीख सकता था। I had forgotten about them in the excitement of the theft. इस चोरी चकारी के चक्कर में मैं पढ़ाई लिखाई के बारे में बिल्कुल भूल गया था। Whole sentences I knew could one day bring me more than just a few hundred rupees. अगर मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊं तो मैं इससे कई ज्यादा कमा सकता हूं। It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. चोरी करना और पकड़े जाना तो बहुत आसान है, but to be a really big man, a clever and respected man was something else. एक बड़ा, समझदार और इज्जतदार आदमी बनना एक अलग ही बात है। I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write.
मुझे पढ़ाई लिखाई सीखने के लिए अनिल के पास वापस जाना चाहिए। I hurried back to the room feeling very nervous. मैं कमरे की ओर वापस गया। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। For it is much easier to steal something than to return it undetected. चोरी करना आसान है, पर उसे वापस रखना मुश्किल है। इसमें कोई भी इंसान पकड़े जा सकता है। I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. मैंने चुपचाप दरवाजा खोला। बादलों से होती हुई चांद की किरणें वहीं पड़ रही थीं। मैं वहां दरवाजे के रास्ते में खड़ा रहा। अनिल was still asleep. अनिल अभी भी सो रहा था। I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. मैं सिराने की ओर गया और नोट निकाले। I felt his breath on my hand. मेरे हाथ के ऊपर उसकी सांसें महसूस हो रही थीं। I remained still for a minute. मैं बिना हिले वहां 1 मिनट खड़ा रहा। Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. और फिर मैंने अपने हाथ से ढूंढते हुए गद्दे के किनारे के नीचे से नोटों को खिसका दिया। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. अगली सुबह मैं बहुत देर से उठा। अनिल चाय बना चुका था। He stretched out his hand towards me. उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। There was a 50 rupee note between his fingers. उसकी उंगलियों के बीच एक 50 रुपए का नोट था। My heart sank. मेरा दिल घबराने लगा। I thought I had been discovered. मुझे लगा कि शायद उसे कल रात के बारे में सब कुछ पता चल गया है। I made some money yesterday, he explained. मैंने कल अच्छे पैसे कमाए। Now you will be paid regularly. अब से मैं तुम्हें तनख्वाह दिया करूंगा। My spirits rose. मैं खुश हो गया। But when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. पर जैसे ही मैंने उससे वो नोट पकड़ा, मैंने देखा कि वह कल रात के कारण अभी भी गीला था। Today we'll start writing sentences, he said. और फिर अनिल ने कहा कि आज से हम पूरे वाक्य लिखना शुरू करेंगे। He knew. वह सब जानता था। But neither his lips nor his eyes showed anything. उसने अपने कोई भी भाव अपने चेहरे से पता नहीं चलने दिया। I smiled at Anil in my most appealing way. और मैं अनिल की ओर देखकर एक प्यारी सी स्माइल देने लगा। And the smile came by itself without any effort. और इस बार पहले की तरह स्माइल करने के लिए मुझे कोई एफर्ट नहीं करने पड़ा। खुद ब खुद मेरे चेहरे पर यह स्माइल आ गई।